बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की सारी नेमतों का शुक्र अदा करने के बाद आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मैं और हैदर जी अभी चारा लेकर जा रहे हैं चश्मे, और कैप हैदर की थी। आज ही थोड़ा एक्सचेंज करते हैं। मैं चश्मे पहनता हूँ, आप मेरे हिस्से का ये चारा उठा कर लाएँ। तो मैं और हैदर जी अभी चारा काटने के लिए आए थे, अभी वापस जा रहे हैं। अपने खेतों को भी हमने थोड़ा रिव्यू किया इसका, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की हो गई है। सुबह बहुत ही अच्छे और घने बादल थे, अभी माशाल्लाह मौसम साफ़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमने एक लुंगर काट कर घर ले आए हैं और ये इसकी थोड़ी स्टोरी बन गई है। मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम कैसे काट कर लाए हैं। हैदर के अब्बू जान, मतलब कि मेरे चाचू जान, इसको काट रहे थे और उन्हें पता नहीं था कि क्या हैपन हो सकता है। उन्होंने इस लुंगर को पकड़ा, मतलब कि पहले से दरख्त को काटा जो केले का दरख्त था। जब ये थोड़ा सा नीचे आया और उन्होंने ऐसे पकड़ कर खींचा अपनी तरफ, और वो तेज़ी से नीचे आया और उनके मुंह पर आके लगा। और अच्छा खासा ज़ख्मी कर दिया चाचू जान को इस केले के दरख्त ने। कुछ ऐसी स्टोरी हुई थी। तो खैर अभी हम घर ले आए हैं। ये कुछ फलियाँ हैं केले की, ये टूट गई थी जब नीचे गिरा था केला। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े का लुंगर है जी। पंजाबी में इसको लुंगर बोलते हैं, हम अपनी ज़बान में इसको क्या बोलते हैं जी? चरखी। चरखी, इसको चरखी बोलते हैं, पंजाबी में इसको लुंगर बोलते हैं। तो खैर लुंगर, वो ये क्या चीज़ है वो से घोंसले यार, फंसे से मेरे हिसाब से तकरीबन 4 से 5 दर्जन तो होंगी पक्की। बाद में गिनेगा कितनी है। हाँ, इसको यहाँ पे रख दें। फ़िलहाल जी इसको हम डालेंगे जी, पायला डालेंगे एक मखसूस दिन तक, 22 या 25 दिन तक, 15-20 दिन तक इनको डालते हैं जी ऐसे ही। मतलब कि किसी भी बड़े पतीले में हो जाए या कोई ऐसी उसमें पत्ते डालते हैं जी जंगली, उनमें इनको संभाल कर रखना पड़ता है। 15-20 दिन बाद ये पक जाते हैं और फिर ये खाने के काबिल हो जाते हैं। मुझे था कि ये ऐसे ही पक जाते हैं साथ लगे हुए, लेकिन केले के दरख्त के साथ लगे हुए नहीं पकते, इनको बाद में पकाना पड़ता है। वैसे तो जो बहुत बड़े बागात होते हैं इनके, उनमें तो पट्टियाँ वगैरह होती हैं, इनको आग की तपश से इनको पकाया जाता है। लेकिन हम देसी तरीके से करेंगे। जब हम इनको डालेंगे जी, पायला डालेंगे, हम पायला बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते होंगे उर्दू में से। तो इनको जब डालेंगे तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रोसेस होता है। हाँ जी, क्या बात है? हाथ नीचे करो। अब तो क्या बात है, बोलो ना। अब चाचू कह रही थी, अब बोलो क्या बात है। हाँ तो कोठे पर नहीं, मकान पर है। उर्दू बोलती है, इसे समझ नहीं आती, कैसे बोलूँ। उर्दू भी है, मिक्स होती है, अपनी भी मिक्स होती है। टाइम जी आ चुका है इनको अलग करने का। इन सब केले की फलियों को जी हम अलग करेंगे। और हमें जान के नहीं जी, आज ही इनको हम डाल देंगे 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए। उसके बाद ये पक जाएंगे इंशाल्लाह। फिर वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फ़िलहाल इनको अलग करेंगे और फिर अगला जो प्रोसेस है वो आपको दिखाएंगे जी क्या होता है। उसके बाद थोड़ा टाइम लैप्स लगाएंगे तो जल्दी से जी फलियाँ हम अलग कर लेंगे। छुरी की मदद से जी हम इनको अलग करेंगे ऐसे ही। एक एक अगर केले की फली हो जाए तो इजी हो जाता है। अगर मुकम्मल गुच्छा पूरा उतारेंगे तो वो मुश्किल हो जाता है जिनको पतीले में डालना या कोई भी चीज़ हो। इजी रहेगा अगर खड़ा करते इसको। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारी फलियाँ जी मैंने अलग कर ली हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जी इतनी फलियाँ हुई हैं, अभी गिनती नहीं की कितनी हैं। जब हम इनको डालेंगे जी पतीले में, उस वक्त मैं गिनती करूँगा कितनी है। फिलहाल कुछ ये हिसाब किताब है। ये दोनों फलियाँ जी एक साथ जुड़ी हुई हैं माशाल्लाह। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये रही जी लुंगर से जो फलियाँ उतारी हैं। और अगला जो प्रोसेस है वो है जी इनको पतीले में डालने का, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा कुछ देर बाद। अभी घर से बाहर आ चुका हूँ जी, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा पौधा है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं जी केले को पकाने में। तो आ जाए साथ। ये जो आपको नज़र आ रहा है जी, इसको हम अपनी ज़बान में बैकड़ बोलते हैं। ये जंगली होता है जी पौधा। और इसकी ये जो पत्ते हैं ये अच्छी खासी गर्मी, मतलब कि इनकी तासीर है वो गर्म होती है, ये अच्छी खासी गर्मी देते हैं। तो इसको जी हम इस्तेमाल करते हैं जी केले को पकाने में। तो इसको भी अच्छी खासी मिकदार में हम तोड़ेंगे कि हमें कम ना पड़े। इसने जन के काटना है। जितने ज़्यादा जन उतना चंगा काटना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने जंगली पौधे को उतार लिया है। हैदर के पास कितने हैं? हैदर मुझसे पूछ रहा था कि आपके पास ज़्यादा हैं या मेरे पास ज़्यादा हैं। मैंने कहा जी अभी चेक कर लेते हैं किसके पास ज़्यादा हैं। और मेरे हिसाब से जी हैदर के पास ज़्यादा हैं। मेरे पास भी हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं हैं फ़िलहाल।
ये रहे जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये है वो पतीला जिसमें हम डालेंगे जी केलों को। तो चलिए जी चलते हैं। तो सबसे पहले जी हम इस जंगली बैकर को डालेंगे नीचे, उसके बाद एक तय इसकी होगी, उसके बाद एक तय इसकी लगाएंगे, फिर इसकी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम इसको मुकम्मल करेंगे। आप देख लीजिए कैसे होती है। सबसे पहले हम इसको नीचे बिछाएंगे अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी जगह खाली ना रहे, उसके ऊपर फिर केलों को रखेंगे। अगर आप भी अपने घर इसको ट्राई करेंगे तो कुछ ऐसे ही कीजिएगा और इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा आपको। ये देसी तरीका है। तो ये हो गया जी एक तय। अभी केलों को रखते हैं जी। मैं गिनती नहीं करूँगा, आप गिनती करते जाएं साथ कितने होंगे। बिस्मिल्लाह। उम्मीद है मुकम्मल हो जाएंगे। टाइम हो गया, इनको उतारा नहीं, इसलिए ये आगे से इस तरह से हो गए, थोड़ी बहुत ज़्यादा सख्त हो गई। और पकने के बाद पता चलेगा कि क्या हिसाब किताब है ये। ऊपर केले आ गए हैं, इसके बाद फिर हम इस जंगली पौधे को डालेंगे, मतलब कि बैकड़ को। उम्मीद है ये पूरे हो जाएंगे। केले तो बहुत बाकी हैं, अच्छी तरह इनको बिठाना पड़ेगा नीचे। रात के जी इस पहर मुझे याद आया कि इनको मैंने कवर नहीं किया, तो अभी मैंने आके देखा जी दाने भी नहीं थे, तो अभी मैंने दाने डाले और आकर अभी इनको कवर करूँगा। इधर रह जी अपने केले, इनको अभी हमने इस पतीले में कवर कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ ही दिन तक हो जाएंगे। तो मुझे याद आ गया जी, मैंने आपको कहा था तकरीबन 15 से 20 दिन या 10 दिन, आई थिंक कितने मैंने बोले थे कि इतने दिन में ये पक जाएंगे, लेकिन मैंने बाद में अम्मी जान से पूछा तो वो कह रही हैं कि 5 से 7 दिन में ये पक जाते हैं। तो मुझे पता नहीं था, मैंने कज़न से पूछा था, उसने कहा था 10 से 15 दिन। मैंने भी ऐसे बोल दिया था, लेकिन 10-15 दिन नहीं लगने वाले, 5 से 7 दिन लगेंगे, उसके बाद ये पक जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो देसी केले होते हैं ये कैसे होते हैं, पकते हैं, इनका जायका कैसे होता है। तो फिलहाल जी इनको अभी कवर करते हैं, सर्दी की वजह से थोड़े थोड़े कांप रहे हैं। फिलहाल इनको कवर करता हूँ जी मैं, और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इनको सर्दी नहीं लगेगी। उस तरह से सर्दी नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात करना पड़ती है जी। अब हो गए जी ये कवर। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।